नमस्कार दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का 45वां एक सबसे बड़े रोमांचक मुकाबला पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 900 का। दोस्तों वीडियो को दिल से जरूर लाइक करना। T20 मुकाबले 2024 के 45वें एक सबसे बड़े रोमांचक मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें भिड़ी। इस बार जोस बटलर इंग्लैंड की टीम के सामने एडन मकरम और साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले इंग्लैंड के कप्तान ने जोस बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और साउथ अफ्रीका ने टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी गया। उसके बाद रनों की बारिश के इरादे से साउथ अफ्रीका की टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिचा एड्रेस, क्विंटन डिकॉक कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को विस्फोट ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और देखते ही देखते साउथ अफ्रीका की टीम ओपनिंग जोड़ी में मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। क्विंटन डिकॉक ने गेंदबाजी में किसी बुरे सपने से साबित हो रही थी। पारी के चौथे ओवर पर गेंदबाजी पर आए जोस आर्चर एक ही ओवर में क्विंटन डिकॉक को चौका लगाते हुए शानदार। देखते ही देखते साउथ अफ्रीका की टीम ओपनिंग जोड़ी ने 50 रनों की सर्जरी पूरी कर ली। क्विंटन डिकॉक ने कई इंग्लैंड गेंदबाजों को रोक नहीं पा रहे थे और दबाव पूरी तरह से इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर पर दिख रहा था और फिर इसी बीच में क्विंटन डिकॉक ने अपने मुकाबले में धमाकेदार शतक पूरा कर लिया। 22 गेंदों के अंदर इंग्लैंड की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी, लेकिन क्विंटन डिकॉक ने साथ ही रिचा एड्रेस मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाजी के आगे पस रहे थे और तभी गेंदबाजी पर आए मॉर्डिन अली। रिचा एड्रेस ने हीरो हेली बुक के हाथों कैच आउट कर दिया गया। एड्रेस ने 25 गेंदों के अंदर 19 रन बनाए और साउथ अफ्रीका की इस विशाल ओपनिंग चांसदारी को टूटने के बाद हेनरी क्लासन मैदान में भेजा गया, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं इंग्लैंड के गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। क्विंटन डिकॉक ने इसी बीच में पारी के बारहवीं ओवर में जोफ्रा आर्चर में जोस बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया गया। क्विंटन डिकॉक ने इस मुकाबले के अंदर 38 गेंदों के अंदर 65 रन बनाकर आउट हो गए। धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। इंग्लैंड की गेंदबाजी मुकाबले के अंदर धीरे धीरे वापसी कर रही थी और क्रिकेट के गिरने के बाद डेविड मिलर मैदान में उतरे, लेकिन तभी हेनरी क्लासन इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने रन आउट कर दिया। हेनरी क्लासन ने 13 गेंदों के अंदर सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। हेनरी क्लासन आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान एडन मकरम को भेजा गया और गेंदबाजी पर आए साजिद रशीद क्लीन बोल्ड कर दिया। एडन मकरम ने बस 2 गेंदों के अंदर 1 रन बना पाए और समय पर इंग्लैंड की गेंदबाजी पूरी तरह से हावी दिख रही थी। साउथ अफ्रीका की गेंद बल्लेबाजी के लिए वो बहुत बड़ी मुश्किल में थी। इंग्लैंड के धमाकेदार गेंदबाजी में मुकाबले में वापसी कर ली थी और बल्लेबाजी ट्रेजर स्टर्न ने उतरे, लेकिन एक छोर पर बल्लेबाजी कर रहे डेविड मिलर मुकाबले में बेहतर फॉर्म में नजर आ रहे थे और गेंदबाजी पर चौका लगाकर देखते ही देखते लेजेंडरी बल्लेबाज ट्रस्टन स्टम्प में इंग्लैंड के खिलाफ अब रन बनाना मुश्किल हो गया था और साझेदारी में अब साउथ अफ्रीका की टीम के दबाव में बाहर निकाल दिया और डेविड मिलर ने ट्रस्टन स्टम्प से मिलकर अपनी टीम को 155 रनों तक पहुंचा लिया। लेकिन तभी पारी पर आए अंतिम ओवर गेंदबाजी में जोस आर्चर डेविड मिलर ने हेनरी बुक किया तो कैच आउट कर दिया। डेविड मिलर ने 28 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए। उससे अगले ही गेंद पर नए बल्लेबाज मेरे नशन जोस आर्चर में सैम करन के हाथों कैच आउट कर दिया गया। जोस से मुकाबले के अपना खाता खोल नहीं पाए, लेकिन अंत के केवल केशव महाराज के ट्रस्टन ने मिलकर साउथ अफ्रीका की टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रन बनाए। इसी बीच में चलते हुए साउथ अफ्रीका ने टीम ने 163 रनों का सबसे बड़ा लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के आगे रखा और साउथ अफ्रीका मिले 163 रनों का पीछा करते हुए 164 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिल शॉट इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने मुकाबले के अंदर अपनी टीम को शानदार ओपनिंग जोड़े से दिलाते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। पहले ओवर में फिल शॉट ने शानदार लगाते हुए खाता खोला, लेकिन तभी पारी के दूसरे ओवर पर डालने आए कांग्रेस रबाडा ने खतरनाक फॉर्म में चल रहे फिल शॉट ने रिचा एड्रेस के हाथों कैच आउट कर दिया। फिल शॉट के मुकाबले के 8 गेंदों के अंदर बस 11 रन बना पाए। फिल शॉट ने जल्दी आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से जॉन बिस्टो मैदान में उतरे और फिर यहाँ इंग्लैंड के कप्तान जॉर्ज बटलर जॉनी बिस्टो इसी जोड़ी में इंग्लैंड में पारी के संभाल लिया। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के सामने अब महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर इन दो इंग्लैंड की बल्लेबाजों को हाथ खोलना ज़्यादा कोई मौका नहीं दे रही थी और जिस वजह से अब ये मुकाबला फंसने लगा। और फिर यहाँ तक गेंदबाजी में केशव महाराज मुकाबले के अंदर जॉनी बिस्टो को इंडियन के हाथों कैच आउट कर दिया गया। जॉनी बिस्टो ने 20 गेंदों के अंदर 16 रन बनाकर आउट हो गए। केशव महाराज इसी बेहतरीन फॉर्म में इंग्लैंड की टीम के लिए इस मुकाबले के लिए अब दबाव में डाल दिया, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए मोइन अली में आए, लेकिन बढ़ते दबाव में वजह से अब इंग्लैंड के कप्तान परेशानी दिख रहे थे। तभी गेंदबाजी पर आए केशव महाराज इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने हेनरी क्लासन कैच आउट कर दिया गया और जोस बटलर ने 20 गेंदों के अंदर बस 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड की टीम की तरह से बड़ी मशहूर साउथ अफ्रीका गजब की गेंदबाजी मुकाबले में बेहतरीन तरीके से वापसी कर ली। बल्लेबाजी के लिए हेनरी बुक मैदान में उतरे और तभी
इसी बीच में नॉन अली, नीलम बटम, केशव महाराज के गातों खिंच आउट कर दिया। मोइन अली मुकाबले के अंदर बस 10 गेंदों के अंदर 9 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह से धमाकेदार बैकफुट थी। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी में किसी भी इंग्लैंड की बल्लेबाजी ज़्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दे रही थी। अब बल्लेबाजी के मैदान में लियन लिविंगस्टन उतरे और लिया रिकॉर्ड रन रेट के दबाव में इंग्लैंड की बल्लेबाजी में पर बढ़ने लगा था। मुकाबला धीरे धीरे रोमांचक हो रहा था। हेनरी बुक के लिए ओपनिंग जोड़ी में इंग्लैंड के मुकाबले में पूरी किस्मत टिकी हुई थी। अब हेनरी लिविंगस्टन मुकाबले के अंदर बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे और इंग्लैंड की ये जोड़ी मैदान में उतरे पूरी सेट हो चुकी थी। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर आसानी से बड़ी शॉट खेल रही थी। पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कांग्रेस रबाडा, एक ही ओवर में मिली येवन लिविंगस्टन, हेनरी बुक मिलकर 2 लाजवाब चौके लगाते हुए इसी ओवर में 15 रन बना लिए और अब इंग्लैंड ये पारी के पटरी पर आने की बल लगी। देखते ही देखते दोनों की अब 68 तक फुर्सत की पूरी हो गई। इंग्लैंड की टीम की जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों के अंदर 46 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी के 17 ओवर लौट आने नीलम बटम में डालने आए और लेकिन नीलम बटम ने इसी ओवर के अंदर लिविंगस्टन धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर में 21 रन बना लिए। लिविंगस्टन ने खतरनाक फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे साउथ अफ्रीका के खतरनाक एडम मकरम, हेनरी क्लासन इंग्लैंड की टीम के लिए आखिरी 3 ओवरों के अंदर 25 रनों की जरूरत थी। इंग्लैंड के फिर इस मुकाबले के अंदर अपना 8वीं मोड़ ले लिया और देखते देखते 18वें ओवर के अंदर कांग्रेस रबाडा ने बड़ा साथ ही 100 ओवर में दूसरी गेंद पर लिविंगस्टन कृष्णमौल के हाथों खींच आउट कर दिया गया। लिविंगस्टन ने 17 गेंदों के अंदर 33 रन बनाकर आउट हो गए। अद्भुत पारी खेलने के आउट हो जाने के बाद में कांग्रेस बड़ा लिविंगस्टन एक बड़ा सबसे बड़े साउथ अफ्रीका की टीम को दिलवाया और बल्लेबाजी के लिए सैम करन में उतरे हुए सैम करन ने कांग्रेस रबाडा की इसी ओवर में केवल 4 ही रन बना पाए। टीम के मिले जिससे आखिरी 2 गेंदों के अंदर इंग्लैंड की जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। इसी पारी के 19वें ओवर में हेनरी बुक ने अपना मुकाबले के अंदर 68 शतक पूरा कर लिया, लेकिन तभी इसके बावजूद 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्को एंडरसन अनुभव ने बखूबी निभाती इंग्लैंड की टीम में ओवर में केवल 7 ही रन बना पाए, जिस वजह से मुकाबले में आखिरी ओवर में पहुंच गया चुका था। लेकिन इस यहाँ इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए जब 14 रनों की जरूरत थी और इसी पारी के अंतिम निर्णायक एनरिका नोकिया डालने आए। एनरिका नोकिया ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे 68 तक लगाने के बाद हेनरी बुक को इसी मौका ओवर में गेंदबाजी कप्तान मोगरम ने कैच आउट कर दिया गया। बुक के 37 गेंदों के अंदर बस 53 रन बनाकर आउट हो गई और इंग्लैंड की आखिरी 5 गेंदों के अंदर बस 14 रनों की जरूरत थी। बल्लेबाजी के लिए जोरदार से मैदान में उतरे और देखते ही इसी बीच में दूसरी गेंद पर रन बना लिए, जिस वजह से अब देखते ही देखते 4 गेंदों के बाद से इंग्लैंड की टीम की जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी स्ट्राइक, लेकिन सैम करन ने शानदार चौका लगाते इसी ओवर के 3 गेंदों के अंदर पर जीत लिया। 9 रनों की जरूरत थी और मुकाबले के 68 तक पूरा रोमांचक हो चुका था। अगली गेंद में इन दिया भी रन बनाने दिया और जिस वजह से इंग्लैंड की टीम की जीत के लिए मात्र 5वीं गेंदों में सैम करन ने 1 रन बना लिए, जिस वजह से क्योंकि अब अंतिम गेंद में इंग्लैंड में जीत के लिए अब 8 रनों की जरूरत थी, लेकिन इसी ओवर में निर्णायक जॉब सबसे में रन बनाने चाहिए। इसी साथ में सांसरों ने रोमांचक महामुकाबले साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 रनों की जरूरत हासिल की और एचडीआई लॉन्ग टेक कर देने वाले महामुकाबले में दोनों ही टीमें एक दूसरे से कड़ी टक्कर में थी, लेकिन साउथ अफ्रीका की इस मुकाबले में बाजी मार ली। साउथ अफ्रीका के मुकाबले के अंदर जीत के लिए असली हीरो साबित हुए और अनुभवी तेज गेंदबाजी में कांग्रेस रबाडा